ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है LCD FSM वाला, हम लोग हर जगह अभी तक 555 टाइमर यूज़ कर रहे थे एंड दिस 555 टाइमर यूज़ टू जनरेट 1 हर्ट्ज़ क्लॉक हम लोग ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमको LCD बनाना है। LCD हमको एक मॉड्यूल लिखना है जिससे हम लोग LCD के साथ इंटरफेसिंग हो सके हमारी। तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं जहाँ पर हमको पता है कि ये जो 3 स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं जो हमारे LCD को लगते हैं। तो इस बार ये जो 3 स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं डेटा, RS और EN, यानी कि डेटा 8 बिट डेटा जो हमारा यहाँ पर रजिस्टर सेलेक्ट और अनेबल, और ये डेटा जो हमारा 8 बिट का है, बाकी दोनों सिंगल बिट के हैं, राइट। तो ये सब जो है ये हमारा LCD_FSM जो हमारा कोड है जो हम लोग VHDL में लिखेंगे, जो VHDL मॉड्यूल रहेगा हमारा मेन VHDL मॉड्यूल वो देगा, और एक रीसेट और क्लॉक 12 मेगाहर्ट्ज़ नाम के 2 इनपुट्स रहेंगे यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर क्लॉक 12 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेसिफिकली लेंगे जो हमारे बोर्ड पे अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पर 555 टाइमर वाली क्लॉक जो 1 हर्ट्ज़ की थी हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, बट हमको 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है LCD के लिए। हमको इससे हमको एक क्लॉक जनरेट करनी है जो हमारी होगी 183 हर्ट्ज़ की। तो हमको अल्टीमेटली 12 मेगाहर्ट्ज़ से 183 हर्ट्ज़ पे पहुँचना है। अब हम उस पर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताता हूँ कि हमको 183 हर्ट्ज़ पे हमारा जो LCD डिस्प्ले है उसको उतनी क्लॉक लगती है, या बोल सकते हैं कि उसको स्टेट चेंज उतने फ्रीक्वेंसी पे एक्सेप्टेबल है, सब बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ पर 3 प्रोसेस होंगे, जैसे हम लोग प्रोसेस लिखते थे हम लोग, प्रोसेस इज़ फॉर द लेट मी जस्ट अगेन रिपीट माई सेल्फ, इट इज़ फॉर बिहेवियरल मॉडलिंग। तो ये बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल जो है VHDL का, यानी कि BDSM, यानी कि बिहेवियरल डेटा फ्लो स्ट्रक्चरल एंड मिक्स्ड मॉडलिंग, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन। बिहेवियरल जो मैं बता रहा हूँ कि हाउ डू आई नो इट इज़ अ बिहेवियरल, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोसेस क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा है। डेटा फ्लो और स्ट्रक्चर, तो हमारा जो डेटा फ्लो था उसमें हम लोग विथ सेलेक्ट और व्हेन एल्स, ये 2 क्लॉज रहते हैं, व्हेन एल्स, जिनका इस्तेमाल करते हैं फॉर डेटा फ्लो। बट बिहेवियरल में हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये जो होता है इस प्रोसेस क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग प्रोसेस क्लॉज लिखेंगे हमारे यहाँ पर आर्किटेक्चर बॉडी में। तो हम लेट मी जस्ट शो द कोड। तो ये जो कोड है यहाँ पर हम लोग बिहेवियरल मॉडलिंग कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर हम लोग प्रोसेस क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रोसेस क्लॉज ये, एक प्रोसेस क्लॉज ये, और एक तीसरा प्रोसेस, 3 प्रोसेस क्लॉज एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। मैं कोड पे आऊँगा अभी, बट पहले एक बेसिक जो आइडिया है दे देता हूँ मैं। तो इसके अंदर एक क्लॉक डिवीज़न का एक प्रोसेस लिखा होगा, ठीक है। ये क्लॉक डिवीज़न का प्रोसेस जो है एक्चुअली हमारी 12 मेगाहर्ट्ज़ के क्लॉक को 183 हर्ट्ज़ पे कन्वर्ट कर रहा होगा। बट कैसे करेगा, क्या करेगा ये, ठीक है। तो बेसिकली ये करने के लिए हमको एक 16 बिट जो हमारा यहाँ पर रहता है काउंटर, 16 बिट काउंटर, तो हमको उसकी आवश्यकता लगेगी। तो 16 बिट का काउंटर जो है उसकी मॉडलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्लाउड डिवाइडर का जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारा रीसेट 1 है, रीसेट क्या है 1, तो उस केस में पूरा का पूरा 0 असाइन हो रहा है, वरना div +1, और ये div = div +1, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है सिग्नल div जो 16 बिट वैल्यू है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 15 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। इट्स एक 15 बिट वाइड, सॉरी आई एम रॉन्ग। तो ये 0 वट एवर से लेकर काउंट करता जाएगा 1 16 टाइम, मतलब 16 टाइम मान लो इसको, 16 टाइम ये मान लो, ठीक है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये जो है काउंटर कैसे काउंट करता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, हमारा इंटरेस्ट एक अलग तरफ है। क्या इंटरेस्ट है बताता हूँ एग्जैक्टली में। तो लेट मी जस्ट कम बैक टू द स्क्रीन। हाँ, तो हमारा इंटरेस्ट क्या है एक्चुअली कि काउंटर कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि ये हमारा सपोज हमने 3 बिट का लिया काउंटर, ठीक है। 3 बिट काउंटर जो होता है वहाँ पर क्या होंगे, 3 यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे। इन 3 फ्लिप फ्लॉप को हमको अगर एज द काउंटर ऑपरेट करना है तो हमको J और K को 1 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि इसमें वो रेस अराउंड कंडीशन में एक्ट करें। डिटेल के लिए यू कैन दिस मतलब सी जो हमारा यहाँ पर एक नीसो अकेडमी करके है, उसने इफ यू सर्च जस्ट ओवर देयर नीसो अकेडमी एंड देन ये काउंटर्स, तो यू विल बी एबल टू फाइंड अ वीडियो। यहाँ पर उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि J1 और K1 देने पे ही क्यों होता है यहाँ पर
रेस अराउंड, बट हमारा इंटरेस्ट इस वक्त वो नहीं है। हमारा इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि हमने जे और के को 1 1 दिया, तो इससे ये रेस अराउंड कंडीशन में जा रहा था। रेस अराउंड कंडीशन का अर्थ क्या होता है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ ये होता है कि जब भी हमारे यहाँ पर एक इनपुट क्लॉक है, ऑब्वियसली तो हमारा एक सीक्वेंशियल है सिस्टम, राइट। हमारे यहाँ पर जो हमारे ये काउंटर रहते हैं, दे आर बेसिकली अ सीक्वेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो अभी काउंटर के लिए हम लोग ये क्लॉक जनरेट कर रहे हैं, जैसे सपोज FCLK, यानी कि जो मैंने क्लॉक यहाँ दिखाई गई है, ये वाली क्लॉक, ठीक है, ये हमारी इनपुट क्लॉक है। अभी जब ये JK फ्लिप फ्लॉप सिंस यहाँ पर इस इट इज़ इन द रेस अराउंड मोड, यानी कि रेस अराउंड कंडीशन होगी इसमें। इसका मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर नेगेटिव है, चूँकि हमारे यहाँ पर नेगेटिव एज टिकट है, तो जब भी हमारा नेगेटिव एज रहेगा तो ये स्टेट चेंज होगा, इट विल चेंज फ्रॉम लाइक लॉजिक लो। हमेशा एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली सब फ्लिप फ्लॉप्स जो है लॉजिक 0 पे है, तो ये स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम 0 to 1। और कहाँ चेंज करेगा? एट द नेगेटिव एज ऑफ दिस क्लॉक, ठीक है। सिमिलरली ये अगला एज आया चेंज किया, अगला एज आया चेंज किया, अगला एज आया चेंज किया, तो हर जगह इसने अपना स्टेट चेंज किया एट द नेगेटिव एज ऑफ द पहला क्लॉक, ठीक है। अच्छी बात है। अभी हम लोग अगर देखें कि हमने कैसा कैसा ये ऐसा किया है ड्राइव सिस्टम की, जब भी ये आउटपुट आया, जो भी आउटपुट आया ये जाएगा एज अ क्लॉक फॉर द नेक्स्ट वन। तो इसका मतलब क्या कि ये एज अ क्लॉक बिहेव करेगा, तो जहाँ भी इसका नेगेटिव एज आएगा वो अगला ट्रिगर करेगा अगले वाले को, राइट। तो ऐसे करके हम लोग नेगेटिव एज बेस्ड ट्रिगरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FCLK है, यहाँ पर FCLK/2 हो जाएगा, यहाँ पर FCLK/4। अभी क्यों लिखा मैंने ऐसा बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इसकी, और ये दूसरी साइकिल हो रही है शुरू, ठीक है। दिस इज फर्स्ट साइकिल, दिस इज द फर्स्ट साइकिल, दिस इज द सेकेंड साइकिल। तो मैं इसको एक साइकिल बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको एक साइकिल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट साइकिल है, ये हमारी अगली साइकिल है। यहाँ क्या होगी? ये और ये, तो ये साइकिल है बेसिकली। तो साइकिल 1 2 1 2, आई जस्ट नेम्ड इट 1 2, ठीक है, ठीक है, जो जैसा भी है। अभी यहाँ पर जहाँ पर ये नेगेटिव एज आ रहा है वहाँ पर स्टेट चेंज कर रहा है, बरोबर। और यहाँ पर ये वापस आ रहा है नेगेटिव एज, वहाँ पर यहाँ पर स्टेट चेंज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ में इसकी एक साइकिल पूरी हो रही है, तो यहाँ पर में इसकी 2 साइकिल पूरी हो रही है, इसकी एक साइकिल पूरी हो रही है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दी गई थी पहले, अब वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ जो आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है FCLK/2। ये फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है। फर्दर अगर हमने इसको दिया तो वो क्या हो जाएगी? फर्दर इसकी 2 साइकिल हो रही है और इसका एक साइकिल हो रहा है, यानी कि फर्दर इसके कंपेरिजन में आधी हो गई, यानी कि ओरिजिनल के कंपेरिजन में कितनी हो गई? FCLK/4। सो वी कैन ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट 16 बिट जो हमारे होते हैं काउंटर्स, दे आर एक्चुअली हम लोग यहाँ पर डिवाइस करने वाले हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस कोड। ये जो कोड है इसकी मदद से हम लोग एक्चुअली 16 बिट जो होता है काउंटर लिख रहे हैं। किसी को ये जो हमारे यहाँ पर डिव नाम का सिग्नल है, ये जो डिव है ये एक्चुअली 15 डाउन टू 0 है, यानी कि 16 बिट का है ये। और 16 बिट का होने का मतलब क्या होता है? 16 बिट का मतलब होने का ये होता है कि हमारे पास ऐसे 16 फ्लिप फ्लॉप्स लगे होंगे, 16 GK फ्लिप फ्लॉप्स एज्यूम कर लो, और इन सबको ये जो आउटपुट है इसका QN वो इसके क्लॉक को जा रहा होगा। ऐसे करके J के हर एक को 1 1 मान लो, J और K दोनों को 1 मान लो, जस्ट बताने के लिए, ठीक है। और ऐसे करके 16 एज्यूम कर लो, और फिर हम क्या कर रहे हैं? हम उसके लास्ट वाले बिट को ले रहे हैं एज ए आउटपुट, यानी कि 15th बिट को, क्योंकि 15 बिट इज़ द MSB, 15 डाउन टू 0 है ना भाई, तो 15 इज़ द MSB। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 15 बिट जो है डिव का उसको असाइन कर रहे हैं क्लॉक अंडरस्कोर FSM को, क्योंकि ये जो है ये वाली क्लॉक जो यहाँ पर जनरेट हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? वो हो रही होगी FCLK/2⁻16। अब ये नंबर कैसे आया? लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस वेव फॉर्म। सपोज हाँ, जस्ट एक्सप्लेन ओवर हियर ओनली, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर JK था, मैंने ऐसा बताया था कि सपोज ये क्लॉक है, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस। तो इसका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ये। इनिशियली हमने एज्यूम किया कि इसका आउटपुट जो था वो था 0। यहाँ पर टॉगल होते ही क्या हो गया? यहाँ पर टॉगल होते ही क्या हो गया? टॉगल होते ही ये 1 चेंज हो गया यहाँ पर टॉगल होते ही। फिर अगला टॉगलिंग आया तो क्या हो गया? मतलब अगला रेस अराउंड बोलते हैं उसको, मतलब दैट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस अराउंड आया वापस से। तो फिर क्या हुआ? वापस से इसका जो है वैल्यू इन्वर्ट हो गई, जो भी पहले थी इसकी इन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ये जो इनपुट थी, ये इनपुट है, ये फर्स्ट स्टेज का आउटपुट, इसको बोल सकते हैं हम लोग Q0, लेट्स कॉल इट Q0।
तो Q0 में ही क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी आधी हो गई, यानी कि वन स्टेज, यानी कि वन फ्लिप फ्लॉप स्टेज भी है अपने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी FCL के डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग ऐसे 16 लगा रहे हैं 16, तो FCL के जो थी ओरिजिनल डिवाइडेड बाई 2⁻16। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे कहाँ पे आउटपुट होगी, 15th बिट पे मिल रही होगी हमको, 15th बिट पे। 15th बिट हमने इसलिए यहाँ पर लिया है, ये 15th किधर गया, यस हमने डिफ 15 इसलिए लिया है, डिफ 15 यहाँ पर, इसकी वजह से। अभी हम लोग एक नेक्स्ट फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, कि एक बार हमारी ये प्रोसेस किस लिए, ये एंटायरली हमारा है क्लॉक डिवाइडर के लिए। तो इसको इनपुट क्या क्या दिए हमने, देखो जो भी हमारा क्लॉक प्रोसेस होता है उसको दो इनपुट रहते हैं ज़िंदगी में हमेशा, एक तो रहेगा रीसेट, एक रहेगा क्लॉक। अब क्लॉक जो है हमने यहाँ पर जो हमारा टॉप लेवल मॉड्यूल में हमने इनपुट लिए यहाँ से 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, राइट, ये 12 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, वो हमने इस क्लॉक डिवाइडर का जो है प्रोसेस, ये मैंने क्रिएट किया प्रोसेस, इसको हमने दी हुई है। एक रीसेट जो इनपुट दिया हुआ है वो भी इसको दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो आउटपुट है डिव 15, यानी कि क्या 15th बिट, यानी कि क्या जो हमारी क्लॉक जो है FCL के बाय 2⁻16 जो हो गई होगी, उसको हमने अगले प्रोसेस को फीड किया है। अगला प्रोसेस कौन सा है, स्टेट मशीन का प्रोसेस, इसको हमने फीड किया है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व होगा मैंने एक एरो बनाया है LCD_FSM। तो ये जो LCD_FSM है, ये देखोगे अगर आप, यहाँ लिखा है, एक्चुअली ये नाम थोड़ा अलग दिया, बट हाँ क्लॉक FSM, यहाँ पर क्लॉक FSM वही काम कर रहा है, कि जस्ट नेम इट एनीथिंग, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो ये क्लॉक FSM जो है इसने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, सिग्नल क्लॉक FSM। तो दैट्स नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट पॉइंट इज कि इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्लॉक। तो क्लॉक FSM जो है वो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जा रहा है, ये हमारे लिए मेन मुद्दे की बात है। अगले प्रोसेस जो है उसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में अगला प्रोसेस से यहाँ शुरू होता है, अगला प्रोसेस शुरू यहाँ होता है, उसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में क्लॉक FSM है, राइट। और रीसेट तो है ही है, रीसेट तो हम चाहे रीसेट इसको दें चाहे इसको दें, बात तो बराबर है, राइट। दोनों प्रोसेसेस को अगर हम लोग इसको चाहे रीसेट दें चाहे हम लोग इसको रीसेट दें, दोनों को भी रीसेट तो सेम ही दे दें हम लोग, ठीक है। तो दैट्स अ सेम थिंग, राइट, सेम, मतलब हम लोग एक ही रीसेट का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब बट हम लोग क्लॉक जो हमारी बोर्ड से ले रहे हैं, जो हमारी 12 मेगाहर्ट्ज़ की है, और फर्दर हम लोग उससे LCD_FSM यानी कि जो क्लॉक FSM जो है, यानी कि ये वाली, ये जनरेट कर रहे हैं हम लोग क्लॉक अंदर ही अंदर इस प्रोसेस की मदद से। अभी हम लोग इस प्रोसेस को दो चीज़ों के सेंसिटिव बनाएंगे, कौन सी, क्लॉक और रीसेट, सेम थिंग। बट अभी हम देखेंगे कि एक और प्रोसेस भी लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है भाई, क्योंकि एक तो ये चलो एक समझ में आया, चलो ये तो हमारा हो गया क्लॉक डिवीजन के लिए, ठीक है, समझ में आया है। इससे हमने 12 मेगाहर्ट्ज़ की जो क्लॉक थी उसको हमने कन्वर्ट किया 12 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई 2⁻16 हर्ट्ज़ आता है, राइट। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अच्छी बात है। पर हमको यहाँ पर दो प्रोसेस की चाहिए। तो ये जो पहला प्रोसेस है ये एक्चुअली सीक्वेंशियल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। सीक्वेंशियल सर्किट कौन सा वाला, नॉट दिस वन, सॉरी दिस वन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पर सीक्वेंशियल को, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ तक, यस, एंड प्रोसेस तक। तो यहाँ तक एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सीक्वेंशियल सर्किट को। बताता हूँ मैं क्यों, ठीक है। और फिर यहाँ का जो प्रोसेस है, जो पूरा एंड तक, पूरा एंड तक, ठीक है, यहाँ तक एंड प्रोसेस यहाँ तक लिखा है यहाँ तक, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पहले प्रोसेस को, तो यहाँ पर पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि देखो सीक्वेंशियल पता है कि होता कब है, सीक्वेंशियल तब होता है सर्किट जब यहाँ पर क्लॉक से सेंसिटिव हो। कॉम्बिनेशनल कब होगा जब क्लॉक से कोई संबंध ही नहीं है कुछ, यहाँ पर संबंध है कुछ, तो PS1 नाम की कोई चीज़ है, उससे संबंध है, यानी कि तो ये अपना क्लॉक से संबंधित है, ये अपना क्लॉक से संबंधित नहीं है। तो उसके बेसिस पे वी कैन से दैट दिस इज द सीक्वेंशियल वाला थिंग एंड दिस इज द कॉम्बिनेशनल वाला थिंग, राइट। कॉम्बिनेशनल थिंग ये वाला है और सीक्वेंशियल वाला थिंग ये वाला है। बट लेट्स गो इनटू द फर्दर डिटेल्स। तो क्या हो रहा है इसमें, इस प्रोसेस में उसने लिखा है इफ़ रीसेट इक्वल टू 1। तो अगर रीसेट नाम का हमारा पुश टू ऑन बटन रहेगा, पुश टू ऑन बटन मतलब क्या होता है, पुश टू ऑन बटन, इसको हम बोलते हैं बटन बोले इसको, अगर हम लोग पुश टू ऑन बटन, ये पुश टू ऑन क्यों बोला जाता है इसको, पुश टू ऑन बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि जब इसको हमने पुश किया तो ये क्या हो जाएगा 1,
और आइडल स्टेट में क्या होता है 0, तो ये कब होगा अपना यहाँ पर आइडल स्टेट में, और ये कब होगा जब उसको हमने पुश किया, राइट। तो जब पुश किया तो ये क्या हुआ, रीसेट इक्वल टू 1 होगा, तो क्या हो रहा है, रीसेट इक्वल टू 1 जा रहा है। तो अभी जब रीसेट इक्वल टू 1 जा रहा है तो उसने क्या बोला है कि भाई साहब अगर हमने इस बटन को दबाया हाथ से, उंगली से, तो क्या कर तू भाई, तू प्रेजेंट PS1 को असाइन कर दे रीसेट। PS1 इज नथिंग बट प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। PS इज अ शॉर्ट हैंड फॉर प्रेजेंट स्टेट। तो तू प्रेजेंट स्टेट को एक काम कर, रीसेट असाइन कर दे। अब क्या कर भाई साहब तू, अब एक दूसरा काम कर तू क्या कर, जब ये रीसेट, देखो मैं जस्ट इसका फ्लो से जा रहा हूँ कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसेस क्लॉज है, ये एक प्रोसेस क्लॉज है अलग वाला, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि प्रोसेस क्लॉज में जो भी सेंसिटिविटी लिस्ट बोलते हैं उसको सेंसिटिविटी लिस्ट, राइट। अभी इस सेंसिटिविटी लिस्ट पे कौन है, PS1 है भाई साहब। तो PS1 यहाँ पर जैसे ही चेंज होगा तो ये भाई उठ जाएगा, ये बंदा, ये बंदे की आँख खुल जाएगी, और ये बंदे की आँख अगर खुल गई तो बहुत गुस्सा होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली, लेट्स नॉट गो इनटू द जोक्स पार्ट, बट हाँ जैसे ही चेंज होता है यहाँ पर तो क्या होगा, ये केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो केस स्टेटमेंट में क्या देखेगा ये कि PS1 जो है, ये वाली वैल्यू PS1 की किससे मैच हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने पहले यहाँ पर, व्हेन रीसेट। तो पहले जब हमने बटन दबाया, ये हमारे बटन दबाने के एक्शन से क्या हुआ, ये इफ़ कंडीशन वैलिडेट हो गई, इफ़ कंडीशन जो है वैलिडेट हो गई, और वैलिडेट हो गई तो इसने क्या किया, PS1 को असाइन किया रीसेट, और हमने रीसेट जैसे ही दिया तो PS1 को असाइन हो गया रीसेट, PS1 को असाइन हो गया रीसेट। तो इसका मतलब ये क्लॉक वॉक कुछ देखेगा नहीं है, ये क्या देखेगा, क्लॉक व्लॉक कुछ देखेगा नहीं। जैसे ही रीसेट असाइन हुआ तो ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये NX को असाइन करेगा फंक। अभी के लिए ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो, बट NX मेन क्या है, नेक्स्ट स्टेट। NX को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेट जो है इसको असाइन हो रहा है यहाँ पर फंक। फंक का मतलब जो भी होता है वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट ये फंक को जा रहा है। तो अभी फंक को जैसे ये पहुँचा तो अभी NX को असाइन हुआ, बट पॉइंट इज कि ये जो हमारा अभी का प्रेजेंट स्टेट को तो असाइन नहीं हुआ। तो जब हमारा यहाँ पर राइजिंग एज आ रहा है क्लॉक का क्या आ रहा है, राइजिंग एज आ रहा है, तो अभी क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यू होती है NX की, जो हमने यहाँ से फंक उठाई है, फंक कब उठाई है हमने, फंक उठाई जब हमने ये पुश टू ऑन बटन प्रेस किया। पुश टू ऑन बटन प्रेस किया तो क्या चेंज हुआ, PS1 चेंज हुआ पहली बार। PS1 जैसे ही चेंज हुआ तो हमारा यहाँ पर ये जो है प्रोसेस, ये उड़ गया प्रोसेस। ये प्रोसेस जैसे ही उड़ गया तो क्या हो गया, इसने केस PS1 एग्जीक्यूट किया और उसने ढूंढा यहाँ पर कि NX को असाइन किया फंक। अब NX को जब इसने असाइन किया फंक तो हमारा NX को असाइन हो गया फंक बेसिकली, और ये फंक असाइन हो गया। और ये जो फंक है ये PS1 को कब असाइन हुआ, ऑन द राइजिंग एज। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो है ये पार्ट सिर्फ ये कंप्यूट करे कि भाई साहब अगर हमारा सपोज प्रेजेंट स्टेट ये है, प्रेजेंट स्टेट ये है, तो मुझे बता कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो ये पार्ट बताता है कि प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट क्या है। जस्ट रीड इट लाइक दैट, प्रेजेंट स्टेट ये है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, NX से, PS और NX है। जस्ट कीप इट टू दैट सेम नेम जो यहाँ यूज़ किया है, PS ये है, NX क्या है। तो ये हमारा ये वाला प्रोसेस क्लॉज जो है ये बता रहा है, ये वाला, राइट। वेरएज ये वाला प्रोसेस क्लॉज ये बता रहा है कि हमारा अगर NX, चलो NX आ गया, बट NX को अपडेट कब करना है PS को, मतलब क्या, प्रेजेंट स्टेट कब ये बनेगा। प्रेजेंट स्टेट ये तब बनेगा जब सिर्फ और सिर्फ क्लॉक की एज आ रही है। तो हमारे लिए यहाँ पर राइजिंग एज महत्वपूर्ण है, तो हमने राइजिंग एज पे अपडेट किया, क्योंकि देखो राइजिंग अंडरस्कोर एज ऑफ क्लॉक अंडरस्कोर FSM, जो हमारी यहाँ पर 183 हर्ट्ज की जो क्लॉक है जनरेट की है ना, उसका जो राइजिंग एज आएगा तभी हमको PS1 को अपडेट करना है NX की वैल्यू से, यानी कि फंक इसको जाएगा। अभी एक बार फंक असाइन हो गया PS1 को, अब सोचो क्या होने वाला है। अब एक और खेल होने वाला है, क्या कि PS1 जो है वो चेंज हो गया। PS1 चेंज हो गया वापस से, पहले क्या था, रीसेट था। फिर ये जैसे ही क्लॉक की एज आई क्या अपडेट हो गया, ये फंक अपडेट हो गया। फिर जैसे ही अगली क्लॉक एज आई पहले अपडेट हो गया फंक, इतना समझते हैं। और फिर जैसे ये फंक अपडेट हुआ तो ये प्रोसेस ने देखा कि भाई NX की जो PS1 की वैल्यू है ये तो वापस चेंज हो गई। तो अब क्या कर रहा है इस भाई साहब ने,
अब इस भाई साहब ने यहाँ पर देखा कि केस चलाया, केस स्टेटमेंट इसने वापस रन किया और उसने देखा कि अब इसकी वैल्यू हो चुकी है फंक, तो वैन फंक, तो ये वाला रन होगा। और इस केस में क्या किया है उसने, मोड असाइन किया है एनएक्स को। वापस से यही खेल तमाशा कि अगली क्लॉक एज आएगी, PS1 अपडेट होगा एनएक्स से। क्या अपडेट होगा PS1 एनएक्स से? इट विल बी असाइंड मोड। तो यानी कि क्या, अब ये हो जाएगा नेक्स्ट राइजिंग एज पे मोड। वापस से इस भाई साहब ने देखा कि भाई इस प्रोसेस ने देखा कि भाई ये तो वैल्यू बदल गई यहाँ पर, है ना। तो फिर क्या किया उसने, वापस से अपना केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। फिर मतलब बेसिकली पॉइंट बीइंग दैट कि हमने एक बार पुश टू ऑन बटन प्रेस किया, उसके बाद वो अपने आप FSM में घूम घाम के ख़त्म करेगा FSM का